अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम। नाज़रीन किराम, आपके सामने हदीस नंबर 19 पेश करता हूँ, जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमानों का सबसे बेहतरीन माल उनकी बकरियाँ होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों पर और बरसाती वादियों में चले जाएंगे अपने दीन को बचाने के लिए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये चीज़ फरमाई है कि वह वक्त करीब है जब इंसान को नेक अमल करना मुश्किल हो जाएगा और समाज के अंदर अगर रहे तो उन बुराइयों का मर्तकब होगा, गुनहगार होगा। इस वजह से अपने दीन को बचाने के लिए चला जाएगा और उसकी बकरियां, यानी जो बकरी होंगी, उनका दूध पीकर वो वहाँ पर पहाड़ियों की चोटियों पर यानी तन्हाइयों की जगह पर अमल करता रहेगा। तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए, गुनाह से किस तरीके से बचा जाए। समाज के अंदर अगर रहना है तो आप गुनाह से मुलव्विस हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि वाक़या है जो एक बनी इसराइल का, जिसने 99 कत्ल किए थे, फिर वो राहिब के पास गया और राहिब जो था उसने कहा कि 99 कत्ल करके माफ़ी मांगने आया, भाग जाए यहाँ से। तो उस गुनहगार ने 100 पूरे कर दिए। फिर उसके बाद उसको एक आलिम से मिला और आलिम से मसला पूछा तो हाँ कहा, बेशक। देखिए, एक इससे ये मसला निकला, आदमी अगर सही मसला पूछना है, कोई किसी आलिम के पास जाए, ना किसी आबिद के पास चला जाए। वो इबादत का गुजार था, मसले को क्या जानता, उसने कह दिया। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह फरमाया है कि इंसान तमाम गुनाह करे और गुनाह करने के बाद अगर पछतावा हो तो अल्लाह तबारक ताला माफ़ कर सकता है। यहाँ तक कि शिर्क माफ़ कर देता है अल्लाह ताला की। ये तो गुनाह है, कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये भी फरमाया है, ऐसा ना समझे कोई आदमी ये गुनाह नहीं। अल्लाह के ताला कुरान मजीद में यह भी फरमाता है, जिसने किसी को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और इसी तरीके जो सबसे पहला गुनाह का इर्तिकाब किया गया था, आदम के बेटे ने मारा था, तो सबसे पहले जब कत्ल का कोई इर्तिकाब करता है तो एक हिस्सा उसी पे डाला जाता है। तो ये कहने का मेरा मंशा ये है कि इस तरीके से मतलब कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है और नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि एक दौर ऐसा आएगा कि गुनाह करना बहुत आसान हो जाएगा, अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसने मसला जो दरियाफ्त किया, जो मैं बता रहा था बनी इसराइल का वाक़या, तो उसके बाद कहा ये गुनहगार लोगों की बस्ती है, यहाँ से चला जा और दूसरी एक बस्ती का उन्होंने हुक्म दिया, वहाँ पर जा और नेक अमल कर। उसके बाद वो वहाँ जा रहा था, रास्ते में अल्लाह तबारक ताला ने उसकी मौत लिख दी और नेक फरिश्ते आए और बद वाले फरिश्ते भी आए। नेक वाले फरिश्ते कहने हम इसको जन्नत की तरफ ले जाएंगे और बदी वाले ने कहा कि हम इनको जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, कि ये गुनाह बहुत ज़्यादा गुनहगार था। तो ये आपस में उनको तजाद होने लगा और कहा ऐसा है कि ज़मीन नाप ली जाए, जिधर से आ रहा था अगर वो ज़मीन करीब है तो बदी वाले फरिश्ते तुम ले जाना, यानी वो गुनाह वाले फरिश्ते तुम। अगर नेकी की तरफ कम दूरी हो तो समझ ले वो जन्नत की तरफ जाएगा, वो उस करीब आ गया था। तो इस तरीके से उसने मरते मरते, यानी उसका दम जब टूट रहा था उंधरी बढ़ता जाता था उसी रास्ते पर और उतना हिस्सा ज़्यादा निकला। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो मेरा कहने का मंशा यही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो बताया कि एक दौर ऐसा आएगा कि मतलब अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इंसान के लिए ज़रूरी होगा कि सबसे बेहतरीन उनका माल अगर होगा तो बकरियां होंगी, आदमी ले जाएगा, दूध पीकर बसारा करेगा और इन तमाम सारे गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करेगा। और अगर बस्ती के अंदर गुनाह हो और आप उस पर नादिम ना हो, यानी आप उस पर शर्मिंदा ना हो, आप लोगों को उस पर रोके ना, तो आपका अमल करना भी बेकार है।
किस वजह से बनी इसराइल का आप जो वाक़या देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बस्ती ऐसी थी तो अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया जाओ इस बस्ती को पलट दो जाकर, यानी बस्ती के जितने लोग हैं सब नाफरमान हैं और इस बस्ती को नस्तो नाबूद कर दो। तो फरिश्ते आए और देखा एक बंदा अल्लाह ताला की इबादत में लगा हुआ है। तो वो फरिश्ते वापस चले गए और उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपने कहा था एक आदमी वहाँ पर नाफरमान नहीं है, वहाँ तो एक बहुत मुत्तकी आदमी है। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि हाँ जाओ उसको समेट उस बस्ती को रोक दो। तो वो खुद तकवे वाला आदमी है, उसकी बस्ती के अंदर तमाम सारी बुराइयां हैं लेकिन उसके अंदर इस चीज़ का जरसा हरकत नहीं करते इसको रोका जाए। इस तरीके से उस बस्ती को नस्तो नाबूद कर दिया गया, उसको पलट दी गई और उसको सब बर्बाद कर दिया गया। तो समाज के अंदर हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी है तो वो इकामत दीन की जिम्मेदारी है कि हम उसको किस तरीके से अंजाम दें, लोगों को उसकी तरफ राग़िब करें। हमारी यही मंशा है। हमारे मुसलमान भाई शिर्क में मुब्तला हैं, गुनाह के मामले में मुब्तला हैं, इस तरीके तमाम उनके अंदर बुराई मौजूद है जो हमको इस्लाह करना चाहिए और उनको हर वक्त बताना चाहिए, ना कि उनसे नफ़रत करना चाहिए। नफ़रत नहीं बल्कि इस अच्छे तौर से उनको बताना चाहिए, न उनको जलील करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का आईना है, यानी आईने के सामने जब आदमी खड़ा होता है तो आईना होता है और वो उसका चेहरा बताता है, तीसरा आदमी नहीं होता है। इस तरीके से उनको बताया जाए, ना उनको जलील और रुसवा किया जाए, जलील और रुसवा ना किया जाए, क्योंकि और ना उनके गुनाह की वजह से उनको मिलना छोड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वो शख्स होगा जो किसी की बुराई की वजह से उसके मिलना जुलना छोड़ दे, यानी बुरा है उसके अंदर बुराई, उसको मिलना जुलना छोड़ दे, उससे कोई ताल्लुक़ ना रखे, वो सबसे बुरा क़यामत के दिन हो। तो इस तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये हदीसें थी कि कुछ बात थी जो हमने आपसे बयान की। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हम सभी को कहने से सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।